तो हम उस दौर को याद करना चाहते हैं। चीनी मिल कब शुरुआत हुआ? चीनी मिल 1975 में इसका ट्रायल हुआ था और उससे पहले श्रीमती प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा जो है इसका जो है शिलान्यास किया गया था, जो हमें 16 फरवरी 2013 को बंद कर दिया गया। तो चीनी मिल आखिर किसके द्वारा? परेशान है। गन्ना जैसे किसानों के मिल चलती थी तो गन्ना का बुआई ज़्यादा से ज़्यादा करते थे लोग, अब कम कर रहे हैं। दिन पर दिन गन्ना कम होता जा रहा है और हम लोगों को भी वेतन सन 2018 से ही नहीं मिल रहा है। साल जय हिंद साथियों, मेरा नाम विपिन कुमार सिंह है और आप देख रहे हैं गांव तक न्यूज़। दोस्तों, इस वक्त मेरी उपस्थिति रसना चीनी मिल पे है। यूँ बात करें तो जगह का नाम माधोपुर है। यही माधोपुर चीनी मिल जो बलिया में कभी चर्चा का विषय बना हुआ करता था, यही चीनी मिल है जब देश आज़ाद हुआ सन 1947 में, तो उसके लगभग 25 से 27 वर्ष बाद सन 1975 में ये चीनी मिल का उद्घाटन हुआ। यूँ बात करें तो ही कांग्रेस पार्टी जो सोनिया गांधी की कभी सरकार हुआ करती थी, उन्हीं के सौजन्य से, उन्हीं की पार्टी के द्वारा ये चीनी मिल का उद्घाटन हुआ। ये चीनी मिल लगातार चलता रहा। किसानों का जो गन्ना का खेत था हमेशा बढ़ावा दिया और गन्ने का जो बोले तो बाजार इस चीनी मिल के जरिए बड़ा गर्म रहा। 2013 में ये चीनी मिल बंद हो गया। दोस्तों, सुरक्षा का ये कर्मचारी हैं और लगे रहते हैं। आज ये चीनी मिल जर्जर हो चुका है। जो कैमरे में आपको दिखाई दे रहा होगा, ये जो फ्रेम में जो ये इमारत बोले तो बिल्डिंग दिखाई दे रही है, करे यहाँ पे जो होमगार्ड लोगों की ड्यूटी भी होती है। हमेशा यहाँ पे 8 से 10 कर्मचारियों की ऑन ड्यूटी 24/7 लगी रहती है। लेकिन दुख की बात यह है कि कभी बलिया में जो चीनी मिल हुआ करता था, आज ये हमेशा के लिए विलुप्त हो गया और ये चीनी मिल अन्य जिलों में, अन्य प्रदेशों में जाकर इसका पूरा सामान शिफ्ट हो गया। लेकिन प्रश्न एक होता है दोस्तों कि आखिर ये चीनी मिल का इतना जो सरकारी ज़मीन लगभग 130 बीघा से ऊपर ये सहकारी ज़मीन है, इसका जो पार्ट्स है जो जर्जर हो चुका है, वो आखिर जो इसका क्या होगा? तो आइए यहीं के कर्मचारियों के द्वारा हम बहुत कुछ जानने का प्रयास करेंगे। आप हमारे चैनल में लगातार ऐसे ही बने रहिए और आपको हम दिखाने का दोस्तों प्रयास करेंगे कि हम चीनी मिल के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। वही चीनी मिल है दोस्तों जो आप देख सकते हैं। पूरी इमारत, पूरा इसका एक एक टेक्निकल जर्जर हो चुका है। आखिर क्यों दोस्तों, बताते चलें कि ये जो चीनी मिल है जो जर्जर हो चुका है, बड़ा दुख की बात है, दर्द की बात है कि एक बलिया में, एक उत्तर प्रदेश में जो चीनी मिल बलिया के नाम से फेमस हुआ करती थी, आज यहाँ पे रोजगार का पूरा जो है दृष्टिकोण ही ख़त्म हो गया। यहाँ पे जो किसान थे, जिनका गन्ना था, जो गन्ने की बुआई करते थे अपने रोजगार के दृष्टि से, वो सारा का सारा रोजगार ही विलुप्त हो गया। और क्यों नहीं होगा दोस्तों, जब चीनी मिल का ही दशा इस तरीके का हो जाएगा तो आखिर किसान गन्ना आखिर क्यों बोएंगे? और आइए यहाँ के कर्मचारियों की जुबानी हम दिखाने का और बताने का आपको भरपूर प्रयास करेंगे। ये जो फ्रेम में दिखाई दे रहे हैं ये कर्मचारी हैं और बखूबी इनकी जुबानी हम बहुत कुछ जानने का प्रयास करेंगे। तो हमारे चैनल में लगातार बने रहिए। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। क्या नाम पड़ेगा काका? शमशेर बहादुर मौर्य। शमशेर बहादुर मौर्य। आप यहाँ पे कितने दिनों से कार्यरत हैं? 1995 से हम कार्यरत हैं। अच्छा, 1995 से कार्यरत हैं। लेकिन ये चीनी मिल तो विलुप्त हो गया है। 2013 में ही ये चीनी मिल जो है बंद हो गया, ऐसा ही कुछ है? जी जी। तो हम उस दौर को याद करना चाहते हैं। चीनी मिल कब शुरुआत हुआ? चीनी मिल 1975 में इसका ट्रायल हुआ था और उससे पहले श्रीमती प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा जो है इसका जो है शिलान्यास किया गया था, जो 75 में चलाई गई और सन 2013 में 16 फरवरी 2013 को बंद कर दिया गया। बलिया में जो चीनी मिल का जो ये भव्य तरीके से जो है कि ये प्लांट जो चालू हुआ, किसके जरिए हुआ, कौन से सरकार के जरिए हुआ? उस समय कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी। बोले तो इंदिरा गांधी के जरिए जो है कि ये चीनी मिल का जो उद्घाटन हुआ। किसानों का जो गन्ना बोया जाता है, तो ये बताइए आज के डेट में किसान अपना गन्ना कहाँ लेके जाते हैं? अब चीनी मिल तो विलुप्त हो गई। चीनी मिल बंद हो जाने के बाद घोसी चीनी मिल को गन्ना, ये चीनी मिल जैसे गन्ना यहाँ तौल होता है और यहाँ से घोसी चीनी मिल के लिए गन्ना जाता है। आपसे जानना चाहेंगे कि चीनी मिल कितने बीघे में है? 81 एकड़ में है। 81 एकड़ बोले तो 122 बीघे में ये पूरा जो है ये ज़मीन है। तो ये बताइए पूरा जो है जितना ये इसका जो भव्य तरीके से जो है इमारत है, मैं बात करूँ तो ये टकाटक जो है आज भी लोहे का पाइप है, जो है कि जंग तो लग गया है लेकिन अब इस तरीके का है कि ये बताइए कहाँ जाएगा ये? अब तो सरकार के ऊपर है, सरकार इसको चलाए या बंद कर दे। जी, इतना अच्छा रोजगार सामानों का जरूरत पड़ता है अन्य चीनी मिलों में, तो सामान यहाँ से संघ कार्यालय का आदेश होता है, यहाँ से खुल करके जाता है।
तो बलिया के लिए एक जो है चर्चा का विषय था, बलिया के लिए किसानों के लिए जो है कि एक रोजगार का ये अवसर था। आखिर ये जो चीनी मिल को विलुप्त कर दिया गया तो यहाँ के जो किसान हैं आखिर गन्ना अपना जो है बुआई तो बंद कर ही दिए हैं। किसान भी यहाँ के परेशान हैं और कर्मचारी भी जो हम लोग सुरक्षा में रह गए वो भी हम लोग परेशान हैं। गन्ना जैसे किसानों के मिल चलती थी तो गन्ना का बुआई ज़्यादा से ज़्यादा करते थे लोग, अब कम कर रहे हैं। दिन पर दिन गन्ना कम होता जा रहा है और हम लोगों को भी वेतन सन 2018 से ही नहीं मिल रहा है। साल में 1-2 माह का वेतन मिलता है, बाकी सब उसी तरह से बकाया पड़ा है। आज की डेट में आपका सैलरी कितना? आज के डेट में हम लोगों का सैलरी लगभग काट पीट करके 28,000 लमसम मिलता है। 28,000 है, लेकिन सैलरी आपका 2018 से अभी तक नहीं मिला। नहीं मिला है तो आखिर परिवार का भरण पोषण कैसे होता है? कर्ज हम लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा हो गया है। तो आखिर आप सरकार से कभी आप गुहार लगाए हैं? सरकार से भी गुहार लगाए हैं, मुख्यमंत्री जी के यहाँ भी हम लोग प्रार्थना पत्र दिए हैं, एमडी साहब के यहाँ भी दिए हैं, प्रधान प्रबंधक को भी देते हैं, लेकिन कोई सुन नहीं रहा है। हम लोग को वेतन क्यों, आप कर्मचारी नहीं हैं? बार बार हम लोग मांग रहे हैं, हम लोग मांग ही सकते हैं, कर्मचारी हैं तो और हम लोग क्या कर सकते हैं नौकरी पीरियड में। दोस्तों इस तरीके की बात है, बंद होने के कगार पे हो गई है तो यहाँ पे कर्मचारियों की दुर्दशा हो गई है। कितने कर्मचारी हैं अभी यहाँ? हम लोग सिक्योरिटी में 3 रह गए हैं और पीआरडी के 9 जवान हैं। पीआरडी के 9 जवान हैं, वेतन आता है और हम लोग को नहीं आता है। यहाँ पे 3 जवान हैं, तीनों जवानों को मतलब सैलरी नहीं मिलता है। तो हमारी सरकार से गुहार है कि ऐसे लोगों को कम से कम, यदि ये जो मिल जो विलुप्त हो गया या यहाँ के लिए गन्ना मिल जो विलुप्त हो गया, कंपनी यहाँ की बंद हो गई, तो कम से कम जो है कि यहाँ की जो कर्मचारी हैं, जो 3 कर्मचारी हैं, कम से कम उनका तो जो सैलरी होता है देना चाहिए। आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट सेक्शन में ज़रूर दर्ज करिएगा। तब तक के लिए राम राम, दुआ सलाम।